अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू शाफी डी यू। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 6 और टॉपिक है मेमोरी यूनिट। तो 97 एमसीक्यूज है। वेयर इज़ द रिज़ल्ट स्टोर आफ्टर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद किस जगह पर जो हमारे रिज़ल्ट होते हैं कंप्यूटर में, इनपुट और प्रोसेस डेटा के पास जो रिज़ल्ट आता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो होता है मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट, इन द गिवन लॉजिक एक्सप्रेशन इफ़ टू कंडीशंस आर ट्रू विच गेट विल आउटपुट ट्रू। अगर दो कंडीशंस लॉजिकल एक्सप्रेशन में दो कंडीशन ट्रू हों तो वो कौन सा आउटपुट गेट ट्रू होगा, तो उसका आंसर है और गेट। एंड और एक्स और एनो नॉट नेंड और नोर आर विच टाइप ऑफ गेट। तो ये सारे गेट्स किस टाइप के गेट हैं, तो ये हैं लॉजिक गेट्स। एन इलेक्ट्रॉनिक गेट whose output is logic 0 only when all input when all outputs are logic 1 is। तो ये होगा नैंड गेट होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट जिसकी आउटपुट लॉजिक ज़ीरो हो और इनपुट लॉजिक वन हो, तो वो कौन सा गेट होगा, वो नैंड गेट होगा। लोगरिथमिक एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस। जो लोगरिथमिक और फ्लो चार्ट होते हैं वो किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, तो वो करते हैं स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। तो वो हमारी मदद करते हैं प्रॉब्लम को कंप्लीटली और क्लियरली समझने में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तीन तरह की कंप्यूटर की टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ओनली द सप्लाई ऑफ कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पर वर्क करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर की कौन सी एग्जांपल है, तो उसमें आ जाता है इलेक्ट्रो कोडिंग रैप, ईसीजी मशीन्स आ जाती हैं। उसके बाद स्पीडोमीटर आ जाता है, और ये है ए बी दोनों ही। ईसीजी मशीन्स और स्पीडोमीटर किस में आती है, एनालॉग कंप्यूटर में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास द टाइप ऑफ कंप्यूटर विच स्टोर डाटा इन डिजिटल फॉर्म एंड हैज़ अ डिजिटल मैक्रो प्रोसेसिंग सिस्टम। कंप्यूटर की वो टाइप जो डाटा डिजिटल फॉर्म में डाटा स्टोर करती है और हैज़ डिजिटल मैक्रो प्रोसेसिंग सिस्टम, और डिजिटल मैक्रो प्रोसेसिंग सिस्टम रखती है, तो वो कौन सी टाइप होगी, तो वो डिजिटल टाइप होगी। कंप्यूटर की कौन सी टाइप होगी, डिजिटल टाइप होगी। कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा एंड कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के डाटा को प्रोसेस करते हैं, वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर की कौन सी एग्जांपल है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, गेम कंसोल। अच्छा, आगे हमारे पास कंप्यूटर्स आ जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो हम इनको देखेंगे कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं ये कंप्यूटर। कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज। वो कंप्यूटर कौन से हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं।
और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एन एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर एप्लीकेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर एप्लीकेशन की एग्जांपल कौन सी है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बैंकिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं, एयरलाइन रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में भी इस्तेमाल होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज meant by a dedicated computer। डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या मुराद है? डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या मुराद है? विच इज़ असाइंड वन एंड ओनली वन कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो ही काम एक वक्त में एक ही काम करे उसे हम डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है? तो वो है, सुपर कंप्यूटर्स आर फोक्स टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, while mainframe uses its power to execute as many programs currently। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो एक टाइम में एक ही काम को सरंजाम देते हैं, लेकिन बहुत ही तेज़ी के साथ, जितना उनसे मुमकिन हो पाए। तो जो मेन जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ही टाइम में बहुत सारे काम सरंजाम देते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। इन द मेडिकल फील्ड कंप्यूटर्स आर यूज्ड। मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होते हैं? तो लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होते हैं, पेशेंट स्कैनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं, मॉनिटरिंग एंड फार्मेसी में भी यूज़ होते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो ये तमाम के तमाम जगह पर ही कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं मेडिकल फील्ड में। कैरी T90 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। सैमुर कैरी इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो कैरी T90 भी किसकी मिसाल है? सुपर कंप्यूटर की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज डिज़ाइंड फॉर एक्सट्रीमली फास्ट एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो ऐसे कौन से कंप्यूटर हैं जो फास्ट और कम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं? तो वो हैं सुपर कंप्यूटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर कांट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स सिमिल्टेनियसली। तो ऐसे कौन से कंप्यूटर की क्लास है जो मल्टीपल यूज़र को एक साथ अलाउ नहीं करती, मल्टीपल पर यूज़र को एक साथ सपोर्ट नहीं करती? तो वो हमारे पास है मैक्रो कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर्स किनको कहते हैं? तो वो भी है मैक्रो कंप्यूटर्स, जिसमें हमारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आ जाते हैं, ये हमारे मैक्रो कंप्यूटर्स हैं। व्हाट कैटेगरी डू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बिलोंग टू। हमारे डेस्कटॉप जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये भी मैक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी मैक्रो कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? बनाने वाला कौन है? तो ये है इवार्ड्स रॉबर्ट्स। तो ये है इवार्ड्स रॉबर्ट्स। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कौन से कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं? तो ये भी मैक्रो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये डेस्कटॉप वगैरह ही यूज़ किए जाते हैं। मैक्रो मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन बट लार्जर देन। मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम बट लार्जर देन मैक्रो कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, और जो मैक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेटेड ऑन।
तो जो मॉडर्न कंप्यूटर है, तमाम मॉडर्न कंप्यूटर है, वो किस चीज़ पर ऑपरेट करते हैं? तो डाटा पर ऑपरेट करते हैं। डाटा इनपुट की शक्ल में लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और इन आउटपुट देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये था कंप्यूटर के रिलेटेड, कंप्यूटर की टाइप के रिलेटेड, और जितनी तरह के भी कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यू किए जाते थे हमने आज किए वो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे।